गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पंक्चुएशन जो होती है जैसे इन्वर्टेड कॉमाज, कैपिटल लेटर, कॉमा, एपोस्ट्रोफ साइन, इनके बारे में जाना था। आज की क्लास में हमने उसके कुछ उदाहरण दिए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने सामने 10 वाक्य दिए हुए अलग अलग प्रकार से, किसी में कॉमाज का प्रयोग होगा, किसी में एपोस्ट्रोफ साइन का प्रयोग होगा, किसी में इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग होगा और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। वन बाय वन हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला उदाहरण में दिया हुआ है राम इज गोइंग टू स्कूल। तो पहला अपना नियम है, कोई भी वाक्य प्रारंभ होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एक दूसरा, यहाँ पर राम है, राम एक प्रॉपर नाउन है जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसका भी पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। अब देखते हैं वाक्य पे, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में जो क्वेश्चन मार्क आया है इसको हटा दिया जाएगा। वाक्य किस प्रकार से होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो राम है वो कैपिटल लिखा जाएगा, राम इज गोइंग टू स्कूल। वाक्य के अंत में जो प्रश्नवाचक चिन्ह आया है वो फुल स्टॉप में बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है ही हैज अ पेंसिल, अ पेन एंड एन इरेजर। उसके पास में एक पेंसिल, एक पेन और एक इरेजर है। ठीक है, तो इस वाक्य में देखिए कॉमा वाला हमने नियम पढ़ा था, उसमें लिखा था किसी भी कंडीशन में 3 अगर पार्ट ऑफ स्पीच आए हो तो प्रथम 2 हो तो उनके बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसमें आया अ पेंसिल, अ पेन एंड एन इरेजर। जब हम इसका कॉमा का प्रयोग करेंगे तो आइए देखते हैं कॉमा का प्रयोग कहाँ होगा। He has a pencil, यहाँ कॉमा आ जाएगा, a pen and an इरेजर। बढ़ते हैं तीसरे वाक्य की तरफ। तीसरा वाक्य है आर यू ईटिंग फूड। पहला नियम तो यही देखते हैं, वाक्य का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में है इसलिए इसको कैपिटल करेंगे, और दूसरा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। और वाक्य की जब हम हिंदी देखते हैं तो क्या होता है, आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है और नियम के हिसाब से वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, लेकिन वाक्य में फुल स्टॉप दिया है। अगर एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वाक्य का जो प्रारंभ है स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल लेटर करेंगे, आर यू ईटिंग फूड। चूंकि इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बढ़ते अगले वाक्य की तरफ। चौथा वाक्य है राम सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। राम ने मुझे कहा, कॉमा है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। देखने से हमें ये लगता है यह वाक्य है डायरेक्ट स्पीच का है, लेकिन कुछ कमी है। कमी क्या है, जो कहने वाले ने, राम ने जो कथन कहा है वो कथन है इन्वर्टेड कॉमाज में नहीं है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन है बोर्ड कक्षा में पूछा जाता है, तो इस वाक्य का क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। राम सेड टू मी, जो भी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कथन कहता है, जिसे कहता है उसके जस्ट बाद में कॉमा होता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन जो कथन है वो सदैव इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। क्या हो जाएगा, यू
आर अ गुड स्टूडेंट। वाक्य समाप्त। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास। लास्ट क्लास में हमने नियम देखा था, जो भी कथन है डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में, जो कथन कहा जा रहा है, कथन का जहाँ से प्रारंभ हो रहा है और कथन जहाँ समाप्त हो रहा है, वहाँ पर सदैव इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है। इसलिए हमने कथन जो यू से प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया है, और स्टूडेंट पे आके वाक्य खत्म हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है सुहानी फादर इज अ डॉक्टर। देखने में यह वाक्य अपूर्ण लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक छोटी सी चिन्ह का प्रयोग है, वो नहीं हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर होगा एप्रोस्ट्रोफ साइन का प्रयोग। क्या हो जाएगा वाक्य? सुहानी, यहाँ एप्रोस्ट्रोफ साइन का प्रयोग है। सुहानीज फादर इज अ डॉक्टर। जब हमने ये नियम पढ़े थे तो हमने बताया था कि जो भी संबंध एप्रोस्ट्रोफ साइन का प्रयोग है सदैव संबंध सूचक वाक्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सुहानी, यहाँ लिखा हुआ था जैसे सुहानी, यहाँ फादर, लेकिन वाक्य नहीं बैठ रहा था, इसलिए हमने एप्रोस्ट्रोफ साइन का प्रयोग कर दिया। इस चिन्ह का प्रयोग होता है सुहानी और पिताजी के बीच में संबंध दर्शाने के लिए, इस एप्रोस्ट्रोफ साइन का प्रयोग किया है। अगला वाक्य है रमेश एंड गोपाल आर बेस्ट फ्रेंड। रमेश और गोपाल बहुत अच्छे मित्र है, लेकिन कमी क्या है? रमेश, यहाँ से वाक्य का प्रारंभ भी हो रहा है और रमेश इज अ प्रॉपर नाउन। दूसरा यहाँ पर गोपाल, गोपाल भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखा हुआ है। जब हम वाक्य को करेंगे तब क्या हो जाएगा? पहले तो वाक्य का प्रारंभ है वो कैपिटल लेटर से करेंगे, रमेश एंड गोपाल का जी बड़ा हो जाएगा, गोपाल आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये हो गया अपना ये वाक्य। अगला वाक्य है प्रियंका सिस्टर इज रीडिंग इन क्लास 12th। तो ये वाक्य, इसमें भी वाक्य में कुछ कमी है, ये वाक्य ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा प्रियंकाज, एप्रोस्ट्रोफ साइन का प्रयोग हो जाएगा, प्रियंकाज सिस्टर इज रीडिंग इन क्लास 12th। इस वाक्य में देखिए प्रियंका और उसकी जो बहन है उनके बीच में संबंध दर्शाने के लिए किस साइन का प्रयोग हुआ है? एप्रोस्ट्रोफ साइन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला वाक्य है नेपोलियन सेड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नेपोलियन ने कहा था दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रथम दृष्टया या फर्स्ट ये वाक्य को देखते हैं तो हमें यह वाक्य लगता है डायरेक्ट स्पीच का। इसमें कथन है नेपोलियन का, और जो कहा गया कथन है वो क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस वाक्य में किसका प्रयोग होगा? इन्वर्टेड कॉमास का। तो कैसे होगा? नेपोलियन सेड, कोई भी कहने वाला कथन होता है उसके जस्ट बाद में कॉमास का प्रयोग, और जो मेन कथन है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। यहाँ पर भी वापस इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कोई भी कहने वाला कथन है उसके बाद में कॉमा, और जो कथन खुद है,
कथन का जहाँ से प्रारंभ होता है और जहाँ अंत होता है वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है अरुण, वरुण, करुण आर ब्रदर्स। तो देखिए इनका क्या हो जाएगा। इस वाक्य में 3 पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, तो कॉमा का प्रयोग कहाँ हो जाएगा? अरुण, कॉमा, वरुण एंड करुण आर ब्रदर्स। अगला वाक्य व्हाट इज योर नेम। इस वाक्य को देखने पर हमें लगता है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर है और दूसरा वाक्य है व्हाट इज योर नेम। वाक्य में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आपका नाम क्या है। तो ऐसी कंडीशन में सदैव वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखेंगे, व्हाट इज योर नेम, और इसके जस्ट बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पंक्चुएशन के कुछ नियम थे, उनके कुछ उदाहरण थे, उनके बारे में जाना है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।